हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, आज के इस प्रेजेंट के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, बरकत दे प्रभु। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 31 वचन। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें खाने पीने की और पहनने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो अन्य जाति के लोग हैं वो यही खोज में लगे रहते हैं कि खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है। सुबह उठते ही उनका रोज़मर्रा का काम की चिंता वो करते हैं। कई लोग सुबह उठने के बाद परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। कई लोग जो नास्तिक होते हैं वो तो गॉड को जानते भी नहीं हैं, और वो उठते ही उनकी दिनचर्या होती है संसार के काम करना, और वो परमेश्वर का कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि वो जानते नहीं कि परमेश्वर कौन है, क्या है। हालेलुया। इसलिए उनकी सबसे बड़ी चिंता है खाने की, पीने की और पहनने की। और यहाँ 32 वचन क्लियर कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। जो स्वर्गीय पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है, चाहे वो खाने की है, पीने की है, पहनने की है। और आगे लिखा है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु जानता है कि किन किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर वस्तुओं की बात हो रही है कि किन किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, पर उससे आगे एक बात क्लियर लिखी है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। जो ज़रूरतें हैं खाने की, पीने की, पहनने की, और भी कई ज़रूरतें हैं जो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता जानता है, पर वो एक यहाँ पर हुक्म दे रहा है, ये वस्तुएं मैं तुम्हारी ज़रूरतों को, जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए मैं जानता हूँ, पर सबसे पहले इसलिए तुम क्या काम करो, सबसे पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। स्वर्ग का राज्य की खोज कैसे करेंगे हम? परमेश्वर के कामों को करके। अगर हम चाहते हैं हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने, तो हमारी हर एक आवश्यकता हमारा प्रभु पूरी कर सकता है और करता है। अगर हम चाहते हैं ये सब प्रभु हमारे लिए करे, तो इसलिए पहले हमें स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, प्रभु के कामों को करना है। हमें उसकी गवाही को लोगों के बीच में देना है, सुसमाचार सुनाना है, निरंतर अपने जीवन में प्रार्थना एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, आराधना करनी है, वचन को सुनना है, पढ़ना है, मनन करना है। उसका राज्य हर एक के जीवन में आ जाए। हर एक जाति को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के बारे में बताना है। ये है स्वर्ग के राज्य की खोज। अत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन यहाँ पर लिखा है कि उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। सब वस्तुएं परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा, पर कब? जब हम स्वर्ग के राज्य की खोज करेंगे। आज हम देखते हैं कि खुदा के लोग जो खुदा की सेवा करते हैं, वो कोई दुनियावी काम या कई खुदा के खादिम को जॉब वगैरह नहीं करते। जो 24 आवर प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु उनकी हर घटी को पूरी करता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है। हर एक
आशीष को प्रोवाइड करता है और प्रभु के लोग को प्रभु हर चीज़ प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है, क्योंकि जो लोग प्रभु के राज्य की खोज कर रहे हैं उनके लिए प्रभु डिवाइन हेल्पर भेजता है। उनकी हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। और अंत में वचन लिखा, अत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कि इसलिए जब हम स्वर्ग के राज्य की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसकी खोज में लगे हैं, तो हमें कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। अगर हम दुख की परिस्थिति में हैं, अगर हमें चाहिए किसी भी चीज़ का ज़रूरत है और हमें वो नहीं मिल पा रही, तो हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें और ये विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग के पिता जानता है हमारी ज़रूरतों को। अगर हम उसके राज्य की खोज में लगे हैं, चाहे हमें परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, लोग हमारे खिलाफ हैं, हमें ताने मिल रहे हैं, हमें बातें सुनने को मिल रही हैं, कि फिर भी हमने घबराना नहीं है, प्रभु के राज्य में बने रहना है। हमें जो प्रोवाइड करता है वो परमेश्वर करता है, किसी भी रीति से करता है। तो परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। कोई इंसान भी हमारी मदद करता है तो वो परमेश्वर की ही तरफ से भेजा हुआ, हमारे लिए प्रोवाइड किया हुआ एक डिवाइन हेल्पर है। इसलिए आज हमने जाना कि अगर हमें ये वस्तुएं चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें कल की भी चिंता नहीं करनी है। और जो दुख है आज का ही आज के लिए बहुत है, कल अपनी चिंता खुद करेगा। हमें परमेश्वर के राज्य में, उसकी खोज में, धर्म के कामों में बढ़ना है और ये सब वस्तुएं अपने आप परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, आप सबके जीवन में देगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की।